अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जरका के जहाँ में खुशामदीद। कैसे हैं सब? कितना वधिया राजी बजी और सुनो सब ठीक ठाक हो। और मैं घर थी, सो रही थी। उठते हुए मैंने ऐवी आँख खुल गई, फिर मैंने उठ के तहज्जुद पढ़ी, फिर मैंने तस्बीह कर रही थी, फिर मुझे भूख लगी, फिर मैंने कहा चलो भाई नाश्ता ही कर आते हैं फजर तक। जाते जाते रास्ते में तस्बीह करते जाते हैं, नाश्ता करते हैं, गरम गरम नाश्ता करते हैं जाके। ठीक है, हम आ गए नाश्ता करने के लिए अकेले अकेले। भाई अकेली ज़िंदगी है, अकेले हम हैं, अकेले ही चले जाना है, अकेले ही सारे दुख सहने हैं, अकेले सारी खुशियाँ देखनी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, मैंने कहा चलो फजर तक ना मैं थोड़ी सी वॉक करके आऊँ और नाश्ता करके आऊँ और अपने साथ टाइम स्पेंड करके आऊँ, क्योंकि मेरा भी तो हक है ना मुझ पर, ऐसे ही है ना। बिस्मिल्लाह। सुबह सुबह गरम गरम पराठा ना मज़ा दे देता है, मज़ा दे देता है। बहुत मज़ा आ रहा है। खस्ता पराठा विथ हाफ फ्राई। ठीक है, हाफ फ्राई नहीं, मैंने खैर फुल करवा लिया क्योंकि मुझे इतना कच्चा भी नहीं पसंद है। मटन वाला हो गया। वीडियो बनाओगे तुम्हारे खाऊंगी। सलाम है, सलाम है व्लॉगिंग करने वालों को, सलाम है, यकीन मानो। नाश्ता तो हम कर चुके हैं, बस अब हम इंतज़ार कर रहे हैं अपनी चाय का। चाय आए, चाय की सिप लें, मज़े मज़े से चाय पिए, गरम गरम सिप लें और फिर इंजॉय करें बस चाय को। मुझे चाय की बड़ी तलब हो रही है। जो तो चाय लवर है ना, वो इस कैफियत को सिर्फ समझ सकते हैं कि चाय क्या है इंसान की ज़िंदगी के लिए। चाय विटामिन है, चाय खून की कमी को पूरा करता है। मैं कहती हूँ चाय सब कुछ है, चाय दिल का सुकून है। आप समझ लें आपका साथी है चाय। मेरे लिए तो मेरा साथी है चाय। चाय का साथ, ओए होए होए होए, इनकी चाय बड़ी मज़े की है गाइस। मुझे इनकी चाय बड़ी पसंद है, फ्रेश चाय मुझे इनकी बड़ी पसंद है। नाश्ता करके वॉक करते करते तस्वीर कर ही करी गई और मैं इतना थक गई हूँ, इतना थक गई हूँ, इतना थक गई हूँ, इतना थक गई हूँ। पूरे 1 घंटे की वॉक करके आई हूँ और तस्वीर करते करते वॉक किया। मैं इतना थकी हूँ भैया, आज मेरी बहुत सांस फूली है। अब ये मेरी रूटीन बनाती हूँ मैं इसको, लेकिन रोज़ ही आ रहे हैं यार। सैरी करके तो मैं वॉक पे नहीं जाऊँगी फिर, क्योंकि वो तो हज़म हो जाएगी सैरी में, हैं सैरी तो वॉक में हज़म हो जाएगी, फिर मैं क्या करूँगी? कुछ जुगाड़ लगाती हूँ। सैरी से पहले वॉक करते हैं, फिर हैं खाना खा के फिर मैं सोऊंगी क्या नमाज पढ़ के? बात तो फिर भी आ जाती है, हैं क्या करूँ, क्या करूँ मैं? अच्छी खासी आज मेरी रूटीन बनी थी और कल की भी रूटीन हो जाए, परसों से क्या करूँगी? सोचने वाली बात है, सोचने वाली। इतना मेरा सांस फूल है, इतना मेरा सांस फूल है ना 1 घंटे की वॉक में, यकीन मानो बड़े टाइम बाद मैंने वॉक शुरू की है। अरे फजर का टाइम होने वाला है, बस मैं फजर का इंतज़ार करते करते ना मैंने वॉक किया। आज के बाद मैंने ऐसे ही वॉक करनी है भाई, सांस मेरी बहाल होगी और रूटीन सही हो जाएगी। फिर कुछ दिनों में रमज़ान के बाद जिम शुरू करती हूँ। अभी मैं घर जाऊँ, 3 चक्कर लगा लिया तुम लोगों के चक्कर में यहीं पे। अरे आगे भाई घर आके मेरा नेल टूट गया था। कौन सा टूटा था? वो इतना गंदा, ये वाला नेल टूटा था मेरा, इतना कोई गंदा। अच्छा ये मेरा गंदा नेल नहीं है, इसमें हल्दी लगी हुई है, समझ आइए। मैंने अपने नोज़ के लिए हल्दी बनाई थी तो वो पता है आपको जल्दी नहीं ये इतना गंदा मेरा नेल टूटा है ना। और अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं आपको बताती हूँ क्या कर रही हूँ। इधर रखो कैमरा इधर का। अब मैं ये कर रही हूँ इतनी मुश्किल से नेल बढ़ते हैं, लेकिन खैर रमज़ान का पूरा महीना है, एक में माह में नेल बढ़ जाएंगे, ईद तक नेल बढ़ ही जाएंगे यार। एक टूट जाता है नेल, जितने मर्जी बढ़ा लो एक टूट जाता है। एक वक्त वो था, ओए होए, बड़े लंबे लंबे नेल रखती थी मैं। और मेरी अम्मी कहती थी, अल्लाह पाक जन्नत में मेरी अम्मी को
गर्दे अल्लाह पाक मेरी अम्मी की कब्र नूर से भरी रखे बस हमेशा, आमीन इलाही आमीन। मेरी माँ कहा करती थी, चंदा देबू वेख लो अपनी धी ते तुसी नूह नहीं कटांदे ते मेरियां भैनां दे तुसी नूह कटा देंदे हुंदे सो। अबू आंदे, मेरे अबू क्या करते थे कि यहीं पे इनके नसीब है, आगे पता नहीं क्या होना क्या नहीं होना। ठीक है, करने तो जो भी फैशन करती है। माँ बाप वाला सुकून और माँ बाप वाली बहार ज़िंदगी में कभी भी कहीं पे भी नहीं होती, कहीं पे भी नहीं होती। रमज़ान आ रहा है, पता नहीं अब कल पहले रोज़ा होगा या परसों होगा, लेकिन अल्लाह पाक बरकत वाला रमज़ान हर एक के लिए करे, हर एक का दस्तरखान वसी करे। ठीक है, और खैर एक नेल ने आते मैं ना प्लग लगाने लगी थी तो एक नेल टूट गया। उसने मुझे बता दिया कि बीबी अब नेल काट, रोज़े रखने, नमाज़ें पढ़नी है। नमाज तो मैं वैसे भी पढ़ती हूँ, लेकिन ये है कि मैं ना किसी से सीखा था कि नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। ये नहीं देखो कि मेरी नेल पेंट उतरी है या नहीं उतरी या मैंने क्या किया, ये बहाने होते हैं सारे। तो मैं इसलिए नमाज तो लाजमी पढ़ती हूँ, वो तो अल्लाह पाक बेहतर जानता है नेल पेंट में मेरी कबूलियत है कि नहीं है, लेकिन वो नहीं मैं सोचती। लेकिन अब रमज़ान का महीना है तो मेरा एक टूट गया, तो इसका मतलब है उसने मुझे वार्निंग दी है कि बीबी सारे नेल काटो, सारे नेल, पीछे पीछे मेरे हाथ हो गए पीछे पीछे। ठीक है, तो अब ऑलरेडी मेरे छोटे छोटे हाथ हैं, नेल से तो बड़े बड़े लगते हैं, मैं क्या करूँ मैं तो ये हाय, हमारा घर ना रमज़ान में इतना बड़ा बड़ा होता था, इतना बड़ा, पूरे गली मोहल्ले में मेरे अब्बू ने ऊपर छत से आवाज़ें देनी, उठ जाओ फलाने तू भी उठ जा, फलाने तो हरे तक सुता है, फलाने तो हरे तक सुता है। पूरी गली में मेरे अब्बू की आवाज़ होती थी, मेरे अब्बू का शोर होता था सहरी टाइम में, सबको मेरे अब्बू उठाते थे। ठीक है, हमारी एक बच्ची होती थी सामने घर में, रोज़े रखती थी, उसके घर में मेरा ख्याल और कोई भी रोज़े नहीं था रखता, तो मेरी अम्मी स्पेशल उसकी सहरी अफ्तारी करवाती थी। कितने घरों की सहरियाँ जाती थी, अफ्तारियाँ जाती थी, वो सुकून नहीं ज़िंदगी में दोबारा। एक मेरी बहन है, वो अपने ससुराल में है, उसके ससुराल में कोई भी नहीं है, हस्बैंड है, 3 बच्चे हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, उसके हस्बैंड ने उसने रोज़ा रखना होता है, ये भी कोई ज़िंदगी है। और एक मैं हूँ, अकेली ने रोज़ा रखना होता है, मेरे हस्बैंड भी रखते हैं लेकिन वो अपने घर होते हैं, अपने काम के होते हैं। ठीक है, और रखना मैंने अकेली ने और खोलना भी मैंने अकेली ने यहाँ पे। और एक वैसे नेबर नूबर मिल जाते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अकेली, कभी कभी बिल्कुल अकेले होते हैं, अदरवाइज़ इधर उधर के लोगों को पता होता है मुस्लिम कौन है कौन नहीं है, फिर जाके वो कभी सुलह मार लेते हैं, कभी हम सुलह मार लेते हैं, बस इसी तरह से वक्त गुजर जाता है। और एक मेरे छोटे बहन भाई हैं घर में, वो अकेले रोज़ा रखते हैं। ठीक है, बड़ा कोई भी नहीं है, बाजी हैं और बड़े छोटे बहन भाई हैं, बस बांजी है, वो रौनक ही नहीं रही। और एक मेरी बहन है, वो अपने बड़े ससुराल में है। ठीक है, और दूसरी भी, उनको सुकून है क्योंकि वो बड़े बड़े घरों में रोज़ा रखने का मज़ा आता है, जिनके बड़े ज़्यादा अफराद होते हैं, सारा दस्तरखान वसी होता है और सारे अफराद मिलके बैठते हैं, वहाँ रोज़ा रखने का मज़ा आता है, सहरी इफ्तारी करने का मज़ा आता है। उस ज़माने में तो हम क्या करते थे, आंखें बंद होती थी, बस रोटी खा रहे होते थे। अब पता चलता जब सहरी भी बनानी पड़ती है और अफ्तारी भी बनानी पड़ती है। उस ज़माने में तो पता क्या होता था, मेरी बाजी और अम्मी मिलके ना वो बनाती थी समोसे पकौड़े, हम घर ही बनाते थे हर चीज़, मेरी अम्मी को समोसे पकौड़े हर चीज़ एट अ टाइम, उसी टाइम। अब तो मैं लोगों के देखती हूँ ना, फ्रीज़ करके रखे हुए हैं पूरे पूरे महीने का स्टॉक उन लोगों ने। हमारे घर में डेली हर चीज़ बनती थी, ताज़ा बनती थी। और मैंने मुझे आज भी मुझे गुस्सा आता है ये फ्रीज़ करके चीज़ें रखने से, मेरा दिल नहीं करता खाने को। और मेरी बड़ी बाजी और अम्मी बनाया करती थी अफ्तारी, और हम लोग तो बस आंखें मलते थे, मगरिब की नमाज के लिए रोज़ा खोलने के लिए उठते थे, बस ये है हमारा रोज़ा। खैर वक्त वही था जब हम सारे बहन भाई एक घर में एक जगह पे बैठ के रोज़ा रखते थे, सहरी करते थे, इफ्तारी करते थे। वक्त सिर्फ वही होता है, उसके बाद ज़िंदगी गुजारता है हर कोई। करेंगे रमज़ान सीरीज़ शुरू, और तब तक के लिए दी इजाज़त। सहरी में भी और मैं आज कोशिश करूँगी व्लॉग बनाऊँगी, और इफ्तारी में भी मैं पूरी कोशिश करूँगी व्लॉग बनाऊँगी। और किसका बिस्तर इतना मैस रहता है, मुझे सच सच बताना। मेरा फुल मैस रहता है भाई, मेरा ऐसे ही रहता है, मैं क्या करूँ। मैं सुबह उठती हूँ, कामों में जल्दी में मैं ऐसे ही छोड़ के जाती हूँ, यकीन मानो मैं कभी तय नहीं लगा के जाती, कभी भी। जब बहुत कम बिस्तर साफ़ करके निकलती हूँ घर से, या बहुत कम सुबह उठते बिस्तर साफ़ करती हूँ, बड़ी गंदी आदत है मेरी ये। है भाई, है तो क्या करें, है भाई। और कोई फजर हो रही है, नमाज़ पढ़ेंगे, कोशिश करूँगी सहरी में भी व्लॉग अपलोड करूँ, अफ्तारी में भी करूँ, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी। तुम लोग सब्सक्राइब करो, नहीं करो तुम लोगों की मर्ज़ी, वीडियोस देखो नहीं देखो तुम लोगों की मर्ज़ी,
नाक मेरा फिर से बंद हो गया है और मेरा नाक मेरे रिश्तेदारों की तरह इतना कोई डीठ है, इतना कोई डीठ है, इतना कोई डीठ है। 9 साल हो गए मुझे हर साल इसको बनवाते हुए, कभी नहीं रुका ये, कभी नहीं टिका ये। इतना कोई डीठ है, लेकिन मैं उससे बड़ी डीठ हूँ जिसने रिश्तेदारों का मुकाबला कर लिया। नाक का नहीं कर सकती क्या? मैं तुम लोगों से बड़ी डीठ हूँ। अच्छा यार इजाज़त दो, मिलूंगी। अगर कल रोज़ा हुआ तो इंशाल्लाह कल, परसों रोज़ा हुआ तो इंशाल्लाह परसों, सहरी में अफ्तारी में कोशिश करती रहूँगी। तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय।